देखो कैसे, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो ऊपर की तरफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा, तो वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। थीटा इज 30 डिग्री। तो आप सिंपल सी इक्वेशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg sin 30। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, q1 q2 दोनों बराबर है, so 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 अपॉन r की जगह x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू मास हमें दिया है 2, g हमें 10 ले लेना चाहिए, sin 30 इज 1/2। तो यहां से सब कुछ सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यार आपके पास 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स इज कमिंग आउट एज 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर्स इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ मास 5 kg is attached by a spring of constant 10,000 Newton per meter. Newton per meter. Mass is attached through a string. आगे लिखिए, मास इज अटैच्ड थ्रू अ स्ट्रिंग या थ्रेड लिख लो, सच दैट इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। सच दैट इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। Another identical negative charged sphere. Another identical negatively charged sphere is fixed on the floor at a distance 50 centimeters as shown. At a distance of 50 centimeters as shown. If magnitude of charge on both spheres is 100 microcoulomb, calculate maximum elongation of the spring when the thread is burned. G को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, नीचे वाला ये ऊपर नहीं उठेगा, फिक्स्ड है नीचे वाला चार्ज, नीचे वाला स्फीयर नेगेटिवली चार्ज। और एक और पार्ट लिखो, टेंशन इन द थ्रेड बिफोर कटिंग। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स यहां है और उतना ही टेंशन होगा ऊपर, और mg भी है, mg भी होगा। तो जो टेंशन फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स शुरुआत में कट करने से पहले, बर्न करने से पहले टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, mg प्लस fe के बराबर होगा।
अच्छा मास कितना है 5 बोला है। अच्छा जी है 10, 50 प्लस एफ ई हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू सीधा पुट कर देता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2 100 है माइक्रो बी है 10⁻⁻6 100 है माइक्रो बी है 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीटर में कितना हुआ 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4। इसको सॉल्व करके जो आएगा अपना आंसर होगा। किसी ने किया है 410 आ रहा है। वेरी गुड 410 न्यूटन्स। कैलकुलेशंस कर लेना ठीक है। फर्स्ट पार्ट ही हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे कंसेप्ट बताओ। क्या चीज जहाँ पे फोर्स बराबर हो हाँ 50 मतलब जैसे इसको बर्न करेंगे, जैसे इसको बर्न करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा तो ये डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। mg सेम रहेगा बट fp चेंज हो जाएगा। mg सेम रहेगा बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाएगा। सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है, डिस्टेंस कम हो रहा है। फिर जब kx और ये बराबर हो जाएंगे नीचे होगा तब रुकेगा थोड़ी। जिस समय ये नीचे आया है ना, जिस समय देखो ये यहां से, जब ये यहां से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और जिस समय पे यहां पर कहीं पे इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे ये कह रहा है इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम होगा डेफिनेटली। इक्विलिब्रियम का मतलब है नीचे की तरफ mg और fe किसके बराबर, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स बराबर। लेकिन रुकेगा थोड़ी उस समय, उस समय तो वेलोसिटी होगी इसके पास। हाँ एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है। वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो ये और नीचे जाएगा ठीक है। वेलोसिटी होगी तो रुकेगा नहीं है ना। नेट फोर्स तो होगा ना जीरो, समझ में आ रही। नेट फोर्स kx किसके बराबर होगा, mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो ये अभी रुकेगा नहीं। रुकने के बजाय अभी और थोड़ा नीचे जाएगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन। नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा फिर जाके रुकेगा और फिर आगे चल के जो भी होगा ठीक है ऐसे करके होगा ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि भाई क्या पूछा गया कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा, ये पूछा है ना। मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अच्छा स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा वो क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे वो उससे बेटर है आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ ठीक है। वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे ना, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कंसेप्ट जब कराएंगे तो वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो बेटर ये है कि लेट्स गो फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट्स गो फॉर दिस कंसेप्ट ओके। अच्छा तो इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। टेंशन फोर्स गायब हुआ, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय आपका वेट mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। What is final and initial kinetic energy? Zero. Both are zero because initially rest, finally rest. ठीक है, तो राइट हैंड साइड विल बी टोटली जीरो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बॉल अपने जगह से नीचे आई है, जो वो x डिस्टेंस आई है नीचे, हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, अच्छा तो आपको याद है स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता था सोना? व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स? फॉर्मूला सौरभ? नो, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। हाफ के ओके माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक बोला है, ठीक है ना? तुमने x1 स्क्वायर माइनस ठीक है ये होता था। ठीक है, इसमें x2 होता था फाइनल एक्सटेंशन, x1 होता था इनिशियल एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस हाफ के इज 10,000 इनटू फाइनल, finally is x square, final extension in the spring is x square, initially it is 0, तो माइनस 0। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? वेरिएबल है, तो अभी हम कर लेंगे, कोई खतरनाक इंटीग्रेशन नहीं आएगा उसमें, अभी निकालते हैं उसको। बट वर्क डन बाय mg भी निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय mg की वजह से जो वर्क डन है, देखो mg इज अ कांस्टेंट फोर्स,
और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना x, तो mg डॉट x, mg x cos 0, क्योंकि एंगल 0 होगा ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं सीधा लिख दूं m इंटू जी, m इज 5, g इज दिस इंटू डिस्टेंस x, ऐसे लिख दिया मैंने। इतना क्लियर है सबको? अब एक छोटी सी इंटीग्रेशन है वो कर लेते हैं। तो भी देखो ऐसा है, अब देखो ऐसा है हमारे को, आपको याद होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, किसी को याद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। फिर इसमें लिमिट्स डालते थे, ये काम करते हैं ना, ठीक है। तो हम वैसा कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा करने के लिए मान लेते हैं, मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, एक्स तक पहुंचा। तो ऐसा करते हैं, बीच में एक पोजीशन लेते हैं, बीच में एक पोजीशन लेते हैं जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और किसकी वजह से जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रहा है। नीचे एक ले लेते हैं पोजीशन, ठीक है। और यहां पर ये थोड़ा सा और आगे गया। अच्छा, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हम ले लेते हैं यहां पे आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा और आगे गया। इंटीग्रेशन याद करना, हमने लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के किए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस और आगे गया, है ना? तो यहां पर जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा एफ इंटू डीएक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ई इंटू डी आर। क्यों? क्योंकि डी आर इज द स्मॉल डिस्टेंस, एफ ई इज द फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 0, क्योंकि एफ ई और डी आर दोनों के दोनों क्या है? नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एफ ई इंटू डी आर। अच्छा, एफ ई क्या होगा? हमें ये देखना है एफ ई क्या है। इस नेगेटिव चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आपके पास 50 माइनस आर, 0.5 माइनस आर, 0.5 यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के, आगे बोलिए Q1 Q2 अपॉन 50 माइनस आर 0.5, सॉरी 0.5 माइनस आर का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा डी आर। इसमें सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी लिमिट बताओ, आर की वैल्यू, आर जो है, आर की वैल्यू पहले क्या थी? 0, जब यहां से स्टार्ट हुआ, और जब वो रुकेगा तब डिस्टेंस कितना हो चुका होगा? x। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर x। जो कांस्टेंट है k Q1 Q2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मैं इस स्टेप के बाद यहां आगे लिख रहा हूं, तो मैं कांस्टेंट बाहर ले रहा हूं 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 और 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ये Q1 Q2 की वैल्यू है। प्रांशु समझ में आ रही है बात? ओके, उसके बाद जो है यहां पे क्या बचा? 0.5 माइनस आर, इसको ऊपर ले जाता हूं, 0.5 माइनस आर की पावर -2 डी आर। ये स्टेप समझ में आया? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा जी 0 से लेकर x तक। इन सबको सॉल्व कर लो। 6 से ये कट गया, यहाँ पे 3 बच गया, और 3 0 से यहाँ पे कट गया, यहाँ पे -3 बच गया, 2 0 से यहाँ पे कट गया, -1 बच गया, 1 0 से ये 1 भी कट गया, 90 बचा, 90। तो 90 बचा बाहर, बाकी सब कैंसिल हो गए, 0 0 थे ना, सब कुछ कैंसिल हो गया सारे के सारे, ठीक है। अच्छा जी, अब कोई बता सकता है मेरे को इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है? x की पावर n क्या होता था? याद है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे तो 0.5 माइनस ये है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, ऐसे करके आ जाए कुछ की पावर n dx, ऐसे आ जाए अंदर, तो पता क्या होता है? तो होता है फॉर्मूला ये लगता है बेसिकली, ये आएगा ax प्लस b होल टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन n+1 डिवाइडेड, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, दैट इज a। दिस इज द रूल, ठीक है। दिस वी हैव डन इन द बेसिक मैथमेटिक्स लास्ट ईयर। अभी इसको नोट कर लो, रिव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, तो अब मैं इसको लगा रहा हूं, ये मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूं, इसको लगाते हैं। ये आ जाएगा 0.5 माइनस आर होल टू द पावर ऑफ -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1। ये फॉर्मूला लग गया, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ आर। क्या है कोफिशिएंट ऑफ आर? -1 है, तो यहां पे आ जाएगा -1, और लिमिट भी इसमें लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर x। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है ना x की पावर n,
इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, लेकिन ये सिंपल वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये सीधा आता है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, 4-5 जो हमने किए हुए फॉर्मूले, ठीक है। अब बस हमें लिमिट डालने की देरी है, बाकी हमारा कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, -2 और 1 ये हो गया -1 -1 1 हो गया, तो ये तो सारा का सारा 1 बन गया, इसको तो छोड़ ही दो 1, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में जो आ रहा है इसमें हमारे पास आ रहा है 0.5 -r टू द पावर ऑफ -1 और लिमिट्स जो है वो 0 to x है, ठीक है जी। अब मैं यहां पे लिखता हूं इसको, यहां पे लिखते हैं 90 एज इट इज, और यहां पे 1/0.5 -r है ना, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको मैंने, 0 से लेकर x तक डाल दीजिए, ये आ जाएगा 90 इंटू 1/0.5 x माइनस, है ना, r की जगह x डालना है, r की जगह जब 0 डालेंगे तो 0.5 - 0 आएगा, दैट विल बी 0.5, ये आ गया जी, वर्क डन। दिस इज लिटिल बिट मतलब इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इसमें लगा, ये वर्क डन आएगा, किसकी वजह से वर्क डन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ये यहां पे डालेंगे और ये पूरी इक्वेशन बनेगी और फिर वहां से हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस इज फॉर योर होमवर्क, कैलकुलेशंस खुद करनी है आपने, कल मैं इसका आंसर आपका चेक करूंगा।